अभी क्या है कि जैसे रमज़ान में थोड़ा वीज़ा का थोड़ा सख्ती नहीं होता है, अब ईज़िली वीज़ा मिल जाता है, थोड़ा ऑफ़र भी छोड़ते हैं वैसे ऐसे। लेकिन दिक्कत रमज़ान में ये होती है जो जॉब ढूंढने आते हैं उनको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा मुश्किल होता है जॉब ढूंढना। मिल भी जाती है, किस्मत की बात है, ठीक है। तो ऐसी बात है। तो ठीक है गाइस, तो अभी मैं यहाँ ओमान की स्ट्रीट में घूम रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे कुछ खाना था तो मैं खाने के लिए यहाँ पे घूम रहा हूँ। वैसे वहाँ पे भी जहाँ पे अकोमोडेशन है वहाँ पे रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे भी कुछ खा सकते हो, लेकिन मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही सब वही सैंडविच वगैरह है, मुझे सैंडविच नहीं खाना, मुझे प्रॉपर खाना खाना था। और देखूँगा मार्केट जाके। तो अभी रमज़ान भी चल रहा है तो पता नहीं रेस्टोरेंट भी खुले होंगे नहीं खुले होंगे। तो अभी मैं ओमान की स्ट्रीट्स में ही घूम रहा हूँ। तो अभी मुझे जब भी आप यहाँ पे आओ, सबसे बड़ी बात, आप जब भी यहाँ पे आओ तो पैसे लेके कम से कम मिनिमम 200 दिरहम तो लेके ही आना है, ठीक है ना। मिनिमम कैश लेके आना है, और ठीक है ना, ऐसा नहीं है आप क्योंकि 40 दिरहम तो बॉर्डर फीस ही लगती है, वो तो दुबई में ही लगती है, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको नहीं पता है आपको कितने दिन रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जितने ज़्यादा दिन के हो सकते हो पैसा लेके आओ, ठीक है। अब जैसे अभी मैं आया हूँ तो मेरा तो कोई ख़र्चा हुआ नहीं अभी, क्योंकि मेरा आज ही वीज़ा आया, क्योंकि मैं सो गया था, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी मेरा वीज़ा आएगा नहीं आएगा, और मैं सो गया। और जैसे ही उठा देखा मैसेज आ रखा है कि मेरा वीज़ा आ गया। फिर मैंने फटाफट वीज़ा के लिए गया, वहाँ पे ऑफिस में गया, मेरा वीज़ा आ गया, टिकट बुक कर दो। तो उन्होंने कहा अब रात को होएगी टिकट बुक, क्योंकि अगर मैं 2 घंटा भी पहले तो मैं 6 बजे की बस पकड़ सकता था। 6 बजे एक बस है इनकी, अभी की एक बस है, वो मैं पकड़ सकता था। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा वीज़ा घंटा लेट हो गया और सब प्रॉब्लम हो गया। चलो कोई बात नहीं, हमें तो वीज़ा से मतलब था, मैं तो कल तक लेके चला था, तो आज आ गया तो और भी सही है। तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, जैसे सोचा था उससे भी काफ़ी बढ़िया रहा, ठीक है। क्योंकि मैंने नहीं सोचा था इतना जल्दी आएगा, कसम से नहीं सोचा था मैंने। तो ठीक है, आप वो सामने देख सकते हो, सुपर मार्केट भी है यहाँ पर। तो ये जहाँ पे हूँ मैं, ये थोड़ा यूएई से पास में ही है। अभी जो मस्कत है यहाँ की जो कैपिटल है, वहाँ तक नहीं गए हैं, थोड़ा नज़दीक में ही है। तो यहाँ पे टाइम सेम ही है, मस्कत में टाइम डिफरेंट है। तो टिकट में भी मेरा ऐसे ही प्रॉब्लम हुआ, टिकट में 9 PM था, लेकिन यहाँ पे 10:30 हो रहा, तो थोड़ा टिकट में थोड़ा टाइम में भी डिफरेंस हो गया, इसलिए रात को टिकट नहीं थी। ये दुबई के पास है, इसलिए यहाँ पे टाइम थोड़ा सेम ही है। तो वैसे यहाँ पे टाइम चेंज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सुपर मार्केट है, वहाँ पे एक शॉप है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं खाऊंगा मैं, कहीं और देखूंगा। पहले बेकरी भी है यहाँ पे, बेकरी जा सकते हो आप। तो अब मेरा वीज़ा आ गया, तो अब मैं आराम से घूम सकता हूँ। पहले मेरा घूमने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं आराम से घूम सकता हूँ। मुझे घूमने का स्ट्रीट है यहाँ पे, हाईवे, ये जो रोड जा रहा है उधर को, ये दुबई को जाता है, वो कार जा रही है वहाँ से, तो ठीक है गाइस, ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हाय गाइस, ये हम हाईवे में खड़े हैं, हाईवे में तब देख सकते हो ये हाईवे है। तो शॉप्स यहाँ पे काफ़ी हैं, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं है। मैंने आपको बोला ये पूरा रसल खेमा की तरह लग रहा है, रसल खेमा जो है ना यूएई में, उसकी तरह लग रहा है। वहाँ पे भी ऐसे पुरानी दुकानें हैं, और यहाँ भी पुरानी है, लेकिन टैक्सियाँ वहाँ पे अच्छी हैं यहाँ की कंपैरिजन। पर यहाँ पे जो टैक्सियाँ हैं वो ऐसे ही हैं, ठीक है गाइस। तो अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पूछा, यहाँ पे दिरहम ही चलता है फ़िलहाल, तो मतलब नहीं चलता, लेकिन चला लेते हैं लोग यहाँ पे, दिरहम से ही काम चला लेते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। तो यहाँ पे जो इनका करेंसी है, तो ये रास्ता नहीं है, ये एक पुल है पानी का जो कि बंद पड़ा है अभी, इसलिए यहाँ से रास्ता बना दिया। अभी हम यहीं से जाएंगे, एक पुल है एक पानी का जो कि नीचे से है, तो पानी नहीं है अभी यहाँ पे, इसलिए लोग रास्ता बना दिया है।
तो पूरा इंडिया वाला ही फील आ रहा है। लेकिन दुबई होता तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे लोग इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है यहाँ पे। तो गाइस फुल है लेकिन अंदर काफ़ी अंधेरा है, तो मैं लाइट जगा देता हूँ। लाइट इसलिए जला रहा हूँ ताकि कोई वो ना हो यहाँ पे, ठीक है, तो पानी पूरी ना हो यहाँ पे। काफ़ी दूर लग रहा है रास्ता। एक छोटा सा बच्चा भी जा रहा है। काफ़ी लंबा रास्ता है ये, बहुत गंदगी है थोड़ा बहुत। तो मैं इधर से जा ही रहा था खाना खाने के लिए। देखो मुझे क्या मिला, SBI का बैंक। तो ये एक करेंसी एक्सचेंज भी है यहाँ पे SBI का, ये भी एक SBI है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से लोग इंडिया को पैसे भेजते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट है, तो मैं इनमें ट्राई करूँगा पहले, फिर आपको बताएंगे। तो है गाइस, हमने खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। सो हाय दोस्तों, खाना खा के हम आ गए हैं। करेंसी थी वो मैंने पे करी यूएई करेंसी में, और जो उन्होंने मुझे बैलेंस किया वो ओमान करेंसी में। वो टोटल जो मतलब 10 दिरहम होते हैं वो यहाँ के 1 रियाल के बराबर है, ओमानी रियाल के बराबर। तो मतलब एक 10 दिरहम में खर्चूँगा, यहाँ पे 1 रुपया होगा। तो यहाँ की जो करेंसी है वो यूएई करेंसी से थोड़ी सी पावरफुल है, 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो अब मुझे उन्होंने ओमान करेंसी में पैसे वापस दिए हैं। अब मैं इनका यूज़ पता नहीं कहाँ करूँगा। मेरे से तो यहाँ तो क्या यूज़ करूँगा, मेरे पास और था भी नहीं पैसा, चेंज भी नहीं था, उन्होंने इससे ही बैलेंस में दे दिया। अब ये ओमानी जो करेंसी है ये मेरे काम की तो है नहीं, बस फिर भी मैं रखूँगा अपने पास। कुछ नोट रखूँगा, कुछ सोचूँगा। अगर वो बस वाला ले लेगा तो अच्छा है ना। अब मैं तो क्या करूँगा, इसका तो मेरे लिए बहुत यूज़फुल नहीं है ना। चलो तो और गाइस, बाकी मैं इस वीडियो के लास्ट में पूरा प्रोसेस बताऊंगा, एजेंसी भी बताऊंगा, सब बताऊंगा डिस्क्रिप्शन में सब। तो अगर आपने अप्लाई करना आप कर सकते हो। देखो जैसे मैंने अप्लाई करना था तो लोगों ने बोला 14 दिन रहना पड़ेगा इतना वो। तो और किसी ने ये भी बोला कि जो एक्सचेंज वीज़ा एक्सचेंज है बाय बॉर्डर फ्लाइट सब बंद हो गया है, ऐसा भी बोला किसी ने, ठीक है। जब उन्होंने बोला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतने लोग करवा रहे हैं। मेरे साथ ही कम से कम 30-40 लोग आए हैं, और जो यहाँ पे पहले से रुके हैं वो भी कितने लोग हैं। तो अगर नहीं हो रहा होता तो वो थोड़ा ना यहाँ पे बैठते। हाँ ये है कि थोड़ा लेट होता है, किसी का लेट होता है, किसी का जल्दी आ जाता है, ये होता है, ठीक है। लेकिन अभी जो वीज़ा एक्सचेंज है वो हो रहा है, ठीक है। तो अभी भी आप बाय बॉर्डर कर सकते हो, तो बाय फ्लाइट भी कर सकते हो। लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि बाय बॉर्डर ही करो, ठीक है। फ़्लाइट और उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। फ़्लाइट में क्या होता है कि आपको एयरपोर्ट में रुकना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो आपका 1-2 दिन वीज़ा नहीं आया तो आप क्या करोगे, बहुत दिक्कत होगा। तो जो बॉर्डर है इसमें सेफ़ होता है। इसमें अगर आपका वीज़ा नहीं भी है, आपके पास अकोमोडेशन है, सोने को जगह है, खाने को सब कुछ है। आप एयरपोर्ट में कितना महंगा है, कैसे खाओगे, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बाय बॉर्डर ही आओ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत नज़दीक है यूएई से, ठीक है। तो
काफ़ी दूर भी नहीं है। पहली बात तो आप एयरपोर्ट जाओगे, ठीक है, एयरपोर्ट में आपको 2-3 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, फिर 1 घंटे की फ़्लाइट, फिर चेकआउट में टाइम लगेगा, उतने में आप यहाँ से ओमान पहुंच जाओगे, ठीक है। और वहाँ पे एयरपोर्ट में होता है आपको बॉर्डर में रुकना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप अकोमोडेशन में सो सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको 1-2 दिन रुकना पड़ेगा, अब एयरपोर्ट में कैसे रुकोगे, बहुत मुश्किल है। तो भाई बॉर्डर ही सही है, थोड़ा सस्ता भी है, और उससे फ़्लाइट से थोड़ा सस्ता भी है। फ़्लाइट की टिकट की वजह से फ़्लाइट का जो है वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सस्ता ही है। तो मैं यही सबको सजेस्ट करूँगा, आप बॉर्डर ही आओ, सेफ भी है, अच्छा ही है, ठीक है, बढ़िया है, फैसिलिटी है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हो सकता है वीज़ा आने में टाइम लगे, लेकिन वीज़ा आ ही जाएगा, ठीक है। मैंने एक लड़के से पूछा था, उसका वीज़ा आज आया है, लेकिन वो 2 दिन पहले आया था यहाँ पे, वो चला गया है, वो दोपहर को 3 बजे की बस में चला गया, तो उसका वीज़ा आज सुबह आया था। तो वो मुझे कह रहा है मैं 2 दिन से रुका हूँ। तो वीज़ा आता है, ये डिपेंड करता है आपके पासपोर्ट पे और कौन सी कंट्री का पासपोर्ट है, और वीज़ा कौन सा चेंज हो रहा है, जैसे टूरिस्ट वीज़ा चेंज हो रहा है, कैंसिलेशन वीज़ा चेंज हो रहा है, तो सब इस पर डिपेंड करता है। बाकी मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक ही रहा। अगर मेरा वीज़ा आज ना आता, कल आता, तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। तो अभी के हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। मेरा एक्सपीरियंस एजेंसी के साथ भी अच्छा ही रहा है फ़िलहाल। जैसे मैंने यहाँ पे वीडियोस देखा था, वो बोलते थे कि एजेंसी पे डिपेंड मत रहना, जबकि मैं नहीं रहता हूँ एजेंसी पे डिपेंड, मैं खुद ही करता हूँ। तो मैं पहले से भी डिपेंड नहीं था, ठीक है, मैंने बैकअप भी रेडी रखा था, लेकिन फिर भी एजेंसी को पुश करना ही पड़ता है। आपको बार बार उनसे अपडेट फॉलोअप लेना पड़ता है, ताकि वो थोड़े जागे रहें इस चीज़ के लिए, नहीं तो वो इतना ध्यान नहीं देते। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस एजेंसी के थ्रू से अच्छा ही रहा, ठीक है। तो आप भी उस एजेंसी से अप्लाई कर सकते हो, मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, कितना पैसा लगा, अभी तक मेरा कितना खर्चा आया, सब डालूँगा, ठीक है। और बाकी आप मेरा ये पूरा ब्लॉग देख ही रहे हो, ये पूरा जितना भी है मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं कोई दुबई में बैठ के नई वीडियो बना रहा कि ओमान में जा सकते हैं, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ वीडियोस देखी थी ओमान से, मतलब एक्सचेंज, मैंने वीज़ा एक्सचेंज कराना था, तो मैं काफ़ी वीडियोस देखा था यूट्यूब में। तो जब मैंने वीडियोस देखी तो उसमें लोग दुबई में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं कि अब ओमान वीज़ा, एक्सचेंज वीज़ा, ये सब बंद हो गया है, ठीक है। अब रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हाँ, रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वीज़ा नहीं, एक्सचेंज वीज़ा नहीं हो रहा है, वीज़ा हो रहा है, ठीक है। तो आप उस बात में वो मत रहो, ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मेरा लेटेस्ट है। हो सके तो मैं वीडियो आज की कल डालूँ, क्योंकि मेरा आज आ गया तो मैं कल जाके वीडियो डाल दूँगा यूट्यूब में, तो ये लेटेस्ट अपडेट ही रहेगा। और बाकी तो हाँ, तो मैं वीडियो यूट्यूब में देख के ऐसे लोग वहाँ पे दुबई में बैठ के वीडियो बना रहे हैं कि वीज़ा एक्सचेंज नहीं हो रहा है, किसी ने भी लाइव एक्सपीरियंस नहीं किया है, और सीधा वीडियो डाल रहे हैं। तो फिर मैंने बाद में क्या रिसर्च किया, मैं खाली जिनका लाइव एक्सपीरियंस था उन्हीं से देख रहा था, उन्हीं की वीडियोस देख रहा था। लेकिन उनका भी वीडियोस ऐसा था, सबका किसी का 10 महीने पर पुराना था, किसी का 6 महीने पुराना था, किसी का। तो क्योंकि मैंने आपको बोला कि जो वीज़ा के जो मतलब रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो 6 महीना पुराना भी, फिर भी मैं उस पर रहा, ठीक है। लाइव एक्सपीरियंस की वीडियोस देखने में आपको ये इजी रहता है कि कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि कैसे जाना है, कैसे आना है, क्या क्या वो करना, तो इतना एक्सपीरियंस होता है आपके पास, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेशक रूल्स चेंज हो जाए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होता है, आपने वीडियो में देखा है तो कहाँ जाना है। अब जैसे मैंने आपको बोला ये इनकी अकोमोडेशन है, तो आपको पता है यहाँ पे अकोमोडेशन है, ठीक है। तो अकोमोडेशन कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है, बेड स्पेस है, लेकिन अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो कहूँगा, मैं जैसे स्टार अच्छे ही दूँगा, क्योंकि होटल एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। आप ही का बजट ज़्यादा बढ़ेगा अगर आप होटल लोगे,
और मेरे ख्याल से तो ये बढ़िया ही था, ठीक है। इसमें होटल का तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, होटल से मतलब बेटर ही है। अब मैं कितने घंटे रहा, मैं सुबह 11 बजे आया, सॉरी 1 बजे आया, ठीक है। तो अब मैं तकरीबन 9-10 बजे चला जाऊंगा, 10 घंटे भी नहीं रहा, तो कितने ही घंटे रहोगे आप। तो गाइस वीडियो को आगे तक देखते रहना, क्योंकि अभी मैं इमिग्रेशन से भी पास होऊंगा, तो वो भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं उधर से कैसे गया, मतलब कहीं इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आया कि नहीं आया। तो वीडियो में आप वीडियो को पूरी देखना, सारे जितने भी पार्ट्स मैं डालूंगा आप सारे पार्ट्स देखना। और मेरी और भी वीडियोज़ हैं, तो आप उनको भी थोड़ा देखना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी लग रही हैं और इंफॉर्मेटिव भी लग रही हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, तो ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोस डालता रहूँ। तो क्योंकि अभी तक मेरे बहुत कम सब्सक्राइब हैं, तो मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं जो मेरा माइलस्टोन है वो पूरा कर सकूँ। बाकी उससे और मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब ऐड होने से और ऐड होते रहने से बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो और बनाने का, और ज़्यादा वो होता है। अगर कोई नहीं होता है, अगर सब्सक्राइब नहीं बढ़ता है, काफ़ी डिमोटिवेशन होता है। काफ़ी सोचता हूँ मैं कभी कभी, इतना वीडियो बना रहा हूँ, एक भी सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मैं इससे रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड वीडियो डालूँगा, और मैं टूरिस्ट वीज़ा पे भी डालूँगा। अगर आपको इंडिया से कहीं से भी टूरिस्ट वीज़ा में जॉब सीकर पे आना है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो डालूँगा, और वो वीडियो डाल के मैं पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूँगा। ऐसा नहीं है कि डिटेल्स नहीं, पूरे रिसर्च करके वीडियो डालूँगा, ताकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन आए। तो मैं जब दुबई आया था, मैं भी टूरिस्ट वीज़ा पे आया था, तो मैं भी जॉब ढूंढने के लिए आया था, तो मैं खुद आया था, मैं किसी एजेंसी के थ्रू नहीं आया था। हर कोई खुद आ सकता है, एजेंसी के थ्रू आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दुबई में आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कोई आप यूरोप, USA या UK नहीं जा रहे हो, जो कि मुश्किल है, आना कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी आप देख सकते हो मैं अपना अकोमोडेशन में पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो मैं हो सके तो आपको अकोमोडेशन का अंदर का भी दिखाऊंगा कैसा बेड स्पेस है। तो ये है ओमान स्ट्रीट। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ये यहाँ की टैक्सी है। तो गाइस हमने अकोमोडेशन को बोल दिया बाय बाय, अब हम जा रहे हैं वापस दुबई। तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया रहा। तो अभी हम छोटी बस में हैं, ये हमें बड़ी बस तक लेके जाएगी। गाइस आप देख सकते हो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दुबई के लिए। वो हमारी बस खड़ी है, तो बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल रहे हैं। और अब इमिग्रेशन में देखेंगे क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगेंगे। तो ये इनकी कंपनी है, इनका ऑफिस है यहाँ पे। तो इनकी लोकेशन और सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में भेजूँगा, और आप कैसे इजी तरीके से भी आ सकते हो वो भी आपको बताऊँगा। आप इनके थ्रू भी आ सकते हो, ये एजेंसी इनसे अप्लाई करती है, फिर ये करते हैं, तो आप सीधा इनसे भी अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा और सस्ता पड़ेगा। तो मैं आपको इसका पूरा इंफॉर्मेशन दूंगा। तो गाइस दुबई के लिए हम बस में बैठ गए। अब इमिग्रेशन में पहुंचेंगे, तो वहाँ की डिटेल्स देंगे। आप ये सबके हम ओमान से निकल चुके हैं। तो हम निकल गए हैं यहाँ से ओमान से।
एग्जिट हो गए हैं, तो अभी हमें यूएई जाना है। तो अभी आप उस साइड देख सकते हो, वो ट्रक्स की चेकिंग हो रही है वहाँ। लेकिन अभी सिक्योरिटी चेक के लिए गाड़ी रुकेगी। दुबई में एंट्री कर गए हैं और दुबई कस्टम में काफ़ी टाइम लगा, वहाँ पे काफ़ी चेकिंग हुई, उसकी वजह से बहुत टाइम लगा। मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन बाद में बताऊंगा क्या क्यों टाइम लगा, और बाकी मैं आपको दुबई पहुंचने पे भी बताऊंगा जब दुबई पहुंच जाएंगे। तो गाइस ये जो इस बस हम अभी दुबई पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं इस पूरे ब्लॉग की इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको भी अप्लाई करना है तो आप भी कर सकते हो, अगर आपको जाना है तो आप भी जा सकते हो। दूसरा मैं आपको अब पूरा अपडेट दूंगा इसके बारे में, ये लेटेस्ट अपडेट है, तो ये वीडियो मैं आज ही अपलोड करूँगा। जो कल का वीडियो होगा वो आज अपलोड करूँगा, आज का वीडियो जो होगा वो कल अपलोड करूँगा, तो एक दिन पुराना ही। तो है गाइस, हम दुबई में पहुंच गए हैं अभी ही। सो हाय गाइस, सो अब हम दुबई पहुंच गए हैं। तो ये जो मैंने सफ़र है ये 24 आवर्स में ही पूरा कर लिया, 24 आवर्स के अंदर ही पूरा कर लिया, मतलब 21 आवर्स में से भी कम में। तो आप 24 आवर्स के कम में कह सकते हो। तो वैसे होप नहीं था कि मैं 24 घंटे के अंदर पूरा कर लूँगा, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया वीज़ा की वजह से। अगर मेरा वीज़ा 1 घंटा जल्दी आ जाता ना, तो ये मैं कम से कम 18 घंटे के अंदर पूरा कर लेता। लेकिन जो भी है, वीज़ा आ गया और हमने कर लिया। थोड़ा सा आते टाइम थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बाकी सब सही था, इमिग्रेशन वाइज सही था, लेकिन कस्टम में थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी, क्योंकि दुबई में जाते वक्त हम ओमान में चेकिंग होनी थी, तो ओमान में इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती है। इमिग्रेशन में चेकिंग हुई स्ट्रिक्ट वाली, लेकिन ओमान में, दुबई में स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं हुई इमिग्रेशन में, लेकिन कस्टम में बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग। उन्होंने क्या है कि यहाँ पे जो लोग जॉब करने आते हैं ना, नए फर्स्ट टाइम, उनको अगर टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, एजेंट जो होते हैं वो उनको पहले दुबई से इंडिया से पहले ओमान बुलाते हैं, फिर ओमान से बाई रोड दुबई बुलाते हैं, ठीक है। तो जो कि सही तो है, लेकिन अगर क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम आता है उसको इतना नॉलेज नहीं होता है, उनको भी इतना नॉलेज नहीं था। मैंने उनकी थोड़ी सी हेल्प भी करी, ठीक है। तो मैंने उनको बताया वो कहाँ का, क्योंकि उनके पास सिम भी नहीं था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिम नहीं है उनके पास। तो मैंने उनको अपना वाईफाई दिया, फिर उनको जो उनके पास नंबर्स थे एजेंट्स के, उन पे उनको बोला मेरे फ़ोन से आप कॉल कर लो, क्योंकि वो बहुत ही, मतलब एक तो फर्स्ट टाइम है, ऊपर से उनको इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत आ रही थी, और इंग्लिश में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन फिर भी सब सही गया। तो अभी मैंने उनको
स्पेशली जो उनके एजेंट थे वो आए उनको लेने, फिर उनको छोड़ा। फिर क्योंकि अगर मैं उनको छोड़ के जाता फिर वो फंस जाते, क्या उनके एजेंट उनको फ़ोन भी नहीं कर पाते, कुछ नहीं करते। तो अभी उनको चढ़ा के उनकी कार में मैं इधर आ गया। अब मैं यहाँ से लूँगा बस अपने रूम के लिए। वैसे तो मैं कैब भी करके चल सकता हूँ, मेट्रो थोड़ी लेट चलती है सुबह 5 बजे, तो मैं मेट्रो के लिए वेट नहीं करूँगा। बस क्या है, एक नाइट सर्विस है बस की, वो बस अभी चलती है। लेकिन अभी जस्ट मैं बस स्टॉप पे पहुंचा और वो बस मेरे सामने से निकल गई। मतलब आप कह सकते हो कि 1 मिनट की देरी में से बस निकल गई। अब वो नाइट बस है, वो 1 घंटे बाद आती है, अब 1 घंटे के बाद आएगी। तो मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, तो मैं कैब भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों पैसा वेस्ट करना कैब में, जबकि इतना टाइम है मेरे पास, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अब तो बस में जाऊँगा, थोड़ा दूर है, कैब में ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, और बस में 3 दिन में ही पहुँच जाऊँगा। और बाकी ये वीडियो अब जो भी होगा मैं आपको सब बताऊँगा कैसे आपको जाना चाहिए। और स्पेशली मैंने अभी एक्सपीरियंस देखा है, मैक्सिमम तो नहीं, 4-5 लोग जो थे वो ऐसे आए थे जो इंडिया से आए थे जॉब के सिलसिले में। वो जॉब में यहाँ पे बाय ओमान होके आए थे, जो कि बिल्कुल मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही गलत है। सबको सीधा ही आना चाहिए दुबई, इधर उधर। क्योंकि क्या हुआ, वो आए थे ओमान से, ठीक है। तो क्या होता है, जो कस्टम वाले होते हैं वो शक करते हैं कि ये इतना घूम के क्यों आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने उनकी इतनी हाई सिक्योरिटी में चेकिंग करी। उनको बाहर ले गए, उनको बोला, बस से बोला बाहर निकलो, जो आए थे उन सबको बोला बाहर निकलो, उनको बाहर भेजा। बाहर भेजने के बाद फिर उनको उनकी चेकिंग करी, उनका पूरा बैग खोल दिया, बैग में से सब सामान चेक करने लगे। तो ऐसा सीन होता है, तो इससे अच्छा है कि सीधा आएँ। पर अभी क्या है कि रूल्स ऐसे हो गए हैं कि मुझे लग रहा है कि सीधा आना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए शायद वो ओमान होके आए हैं। तो मैंने ऐसा सोचा था कि शायद मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहेगा इस टूर का, लेकिन बहुत अच्छा गया मेरा एक्सपीरियंस। क्योंकि मैंने जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखी थी ना, हर किसी ने डरा दिया था मुझे, कसम से हर किसी ने डरा दिया था। और दूसरी बात, सबसे जो बड़ी बात है, कोई बोल रहा था कि एग्ज़िट होने के बाद 14 दिन रहने पड़ते हैं, 1 महीना रहना पड़ता है दूसरी कंट्री में। तो वो जो गलतफहमी थी लोगों की, वो भी मैं दूर कर दी। क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि वहाँ रहना पड़ता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। इवन जो मेरा मैनेजर था वो मुझे बोल रहा था कि तुम्हें शायद 14 दिन वहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने उससे बोला ऐसा कोई रूल नहीं है, तो सेम ही दिन में आ गया वीज़ा। लाइव एक्सपीरियंस किसी ने नहीं किया है, तो जिसने लाइव एक्सपीरियंस किया है उसी को पता होता है। तो जितना लाइव एक्सपीरियंस था मैंने वो देखा, किसी लोगों के 2-3 दिन नहीं वीज़ा आए। और वहाँ पे जब मैं गया, वहाँ पे लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 2 दिन से बैठे हैं, उनके वीज़े नहीं आए, ठीक है। तो वो भी एक है प्रॉब्लम, किसी के नहीं आते। मेरे साथ ही एक लड़का गया था, उसका वीज़ा नहीं आया, तो वो मेरे साथ नहीं आया, वो अगले दिन आएगा, कल आएगा वो, क्योंकि कल भी तब आएगा अगर उसका वीज़ा आएगा। तो ऐसा है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो किसी को कुछ नहीं पता होता, ठीक है। आप भी अगर जैसे मान लो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप मेरी वीडियो देखो, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करो। क्योंकि हो सकता है आप मेरी वीडियो ये वाली 1 महीने बाद देख रहे हो, तब कोई रूल चेंज हो गए हो, ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात है कि ये बात सच है कि अगर आपका वहाँ पे जाओगे तो जो वीज़ा है उसको टाइम लग सकता है, सेम दिन में भी आ सकता है, किसी का 3 घंटे में भी आता है। मेरा 5 घंटे में आया, तो किसी का 3 घंटे में भी आता है, किसी का 1 दिन में आता है, किसी का 2 दिन लगता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है किसका वीज़ा कब आने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ रखें माइंड में, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके जाएं। मैं 1 दिन एक्स्ट्रा लेके गया था, कल का भी, सॉरी आज हो गया ना, तो आज का दिन भी मेरे पास था, लेकिन अब मेरा ये दिन खाली है, इस दिन मैं फ्री हूँ। तो ये दिन मैं एक्स्ट्रा लेके गया था कि अगर बाई चांस अगर वीज़ा नहीं आया तो इस दिन में आ जाएगा। तो अगर नहीं होता तो मैं अगले दिन भी रुकना तो पड़ना ही था, वीज़ा तो ज़रूरी है ना, वीज़ा के लिए रुकना तो आपको पड़ेगा ही। तो गाइज़ अभी हम बस का वेट कर रहे हैं। तो अभी आप ये देख सकते हो
रोड एकदम खाली है, लेकिन थोड़ी देर में फुल हो जाता है। और ये एमिरेट्स का ऑफिस है, ये डेंटा ट्रैवल। यहाँ पे गल्फ एयर है, यहाँ पे फिलीपींस एयरवेज़, फिर ये सब बांग्लादेश। तो हाय गाइस, आज अभी मैं अपने रूम पे पहुंचने वाला हूं, तो बाकी मैं आपको सब डिटेल्स लास्ट में दूंगा। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। हाय दोस्तों, ये मेरी वीडियो का सीरीज़ का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो जिसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो वो जाकर फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख ले। तो इसमें मैं पूरा बताऊंगा कि मैंने एक एजेंट से अप्लाई किया था। तो मैंने जो वीज़ा चेंज किया था दुबई से ओमान के लिए, फिर ओमान से दुबई के लिए, तो इसमें मेरा टोटल जो खर्चा आया था, जो मैंने एजेंट को दिया था, वो आया था 1200 दिरहम। तो 1200 दिरहम आया था, और आपको 40 दिरहम बॉर्डर फीस देनी पड़ती है, जो कि आप बस स्टॉप में जाके बस वाले को दे सकते हो। तो टोटल 1240 ही आया था, ठीक है। तो मेरा वीज़ा एक ही दिन में आ गया था, तो मेरा वहाँ पे खाने का खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं आया। मैंने एक दिन में वहाँ पे कम से कम 30 दिरहम में ही खाना खाया। तो अगर आप वहाँ पे ज़्यादा दिन रहते हो तो आपका ज़्यादा खर्चा भी आ सकता है। बाकी जो अकोमोडेशन का है वो उसमें इंक्लूड होता है, सिर्फ खाने का खर्चा है जो आपका ज़्यादा आता है। अगर आपका वीज़ा नहीं आता है, वीज़ा को टाइम लगता है, तो आप ज़्यादा आपको वहाँ पे रुकना पड़ सकता है। तो वो बस खाने का खर्चा आपका ज़्यादा आएगा, बाकी वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। तो गाइज़ ले दे के चलो कि मेरा 1300 दिरहम का ही खर्चा आया, और कोई खर्चा नहीं आया। बाकी अगर आपको आपकी जगह से बस स्टॉप तक जाना है तो 3 दिरहम ही लगते हैं, तो वो भी टोटल 6 दिरहम हो गए आने जाने के। तो गाइज़ यही सब है। तो अगर आपको भी अप्लाई करना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप हो सके तो मेरे सारे पार्ट्स देखना, क्योंकि मैं खुद वीज़ा चेंज करने गया था ओमान। तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में देखोगे, मैं खुद गया था, थर्ड पार्ट में भी देखोगे। और वीज़ा चेंज तो करना पड़ता है। अगर आपका मान लो वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आपको और स्टे करना है यहाँ पे यूएई में, तो आपको वीज़ा एक्सचेंज करना पड़ता है। तो आपको कुछ वीज़ाज़ में इनसाइड ही हो जाता है, यूएई के अंदर ही वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन किसी उसमें नहीं होता है, तो आपको कंट्री को एग्ज़िट करना पड़ता है। तो उसके लिए ओमान बेस्ट कंट्री है, नज़दीक भी है और ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो आप एक ही दिन में भी कवर कर सकते हो, और अगर वीज़ा लेट होता है तो टाइम भी लग सकता है। बाकी दूसरा, अगर हर कंट्री पे डिपेंड करता है, हर कंट्री का वीज़ा आने में, मतलब हर कोई कंट्री एग्ज़िट नहीं कर सकते, तो कंट्री पे भी डिपेंड करता है। जैसे पाकिस्तान के लिए उनको ओमान का वीज़ा ही नहीं मिलेगा, उनको ओमान का वीज़ा मिलेगा अगर उनका कोई वहाँ पे है, वहाँ पे कोई स्पॉन्सर है, उनका कोई जानने वाला है तो मिल सकता है। सेम बांग्लादेश के लिए भी शायद ऐसा ही है, तो उनको पहले ओमान का वीज़ा लेना पड़ेगा, तो उसके बाद ही वो दुबई का वीज़ा ले सकते हैं। तो ओमान का वीज़ा तो इंडिया के लिए कोई वो नहीं है, तो आप खाली ओमान का वीज़ा लो, यहाँ से ओमान के वीज़ा में जाओ, फिर उसके बाद वहाँ पे रहना है। वो सब कंपनी देखती है, आपको बस उनको पे करना है, वो सब देखेंगे, ठीक है। अगर आपके लिए वो नहीं भी हो सकता तो वो आपको बताएंगे नहीं, आप एग्ज़िट नहीं कर सकते, आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। मेरा जो वीज़ा था वो एक्सटेंड हो चुका था, आप मेरी वीडियोस में देखोगे। तो मैंने 2 महीने का एक्सटेंड किया, तो अब मैं दुबई में ही हूँ, अब मैं दुबई में आ गया हूँ। लेकिन मुझे ऑलरेडी जॉब मिल चुकी थी, पहले ही मिल चुकी थी, तो अब मेरा जो कंपनी है वो मेरा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। तो वैसे तो मुझे 2 महीने वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर आप बाय रोड यूएई में एंटर हो रहे हो तो आपको 2 महीने का वीज़ा ही चाहिए। अगर आप 1 महीने का वीज़ा लेके आओगे तो वो आपको बाहर कर देंगे। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और दूसरा, अभी भी आप ओमान से एग्ज़िट और एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो एजेंट चुना था वो सही गया, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद कहीं मैं वहाँ पे फंस ना जाऊँ, एजेंट बहुत लेट करते हैं ऐसे।
लेकिन अब सही हुआ। तो अगर आप कभी ओमान वीज़ा अप्लाई करोगे तो हो सके तो आप यहाँ से हमेशा सुबह ही निकलना, ताकि आप वहाँ पे जल्दी पहुँच जाओ और आपका यूएई का वीज़ा जल्दी अप्लाई हो, तो आप सेम डे में भी आ सकते हो। अगर आप वहाँ पे रात को जाओगे फिर रात को कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस बंद होगा, कोई अप्लाई नहीं करेगा। अगले दिन अप्लाई करेगा, फिर अगले दिन आएगा, फिर भी अगर वीज़ा डिले हो गया तो उसका एक दिन और जाएगा। तो हो सके तो सेम ही डे अर्ली मॉर्निंग आप स्टार्ट करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी मैंने आपको इसका बता दिया। टोटल जो खर्चा है, मैंने एजेंट को 1200 दिरहम दिया था और 40 दिरहम इसका बॉर्डर फीस था और 30 दिरहम मेरा खाने का खर्चा आया, क्योंकि मैं एक दिन भी नहीं रुका। 500 मैं कुछ तकरीबन 8-9 घंटे ही रुका हूँ। तो मैंने शायद एक टाइम खाना खाया था और दूसरे टाइम एक शोरमा खाया था, तो टोटल 30 दिरहम ही मेरा खर्चा आया था। वो मैंने ज़्यादा ही खाया था खाना। तो अगर ज़्यादा लोग हैं तो खाने का भी कम आ सकता है। अगर 2 लोग हैं तो खाने का कम आया, क्योंकि मैं एक था तो मुझे एक फुल पोर्शन लेना पड़ा, तो वहाँ पे हाफ पोर्शन का कोई ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे है, तो ये है। तो मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लोकेशन भी डाल दूँगा। और अगर आपको ओमान जाना है खाली घूमने के लिए और अगर आपके पास यूएई की एमर्स आईडी है, ठीक है, तो आप ओमान घूमने जा सकते हो। आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको वहीं पे वीज़ा लेना पड़ेगा। और जो वीज़ा की कॉस्ट है वो 150 है, ठीक है। बस के बस के जो चार्जेज़ हैं वो 100 दिरहम जाने के, 100 दिरहम आने के और 40 दिरहम आप जो बॉर्डर फीस होती है ये होती है। तो जो बस की जो फ़ीस है, बस की फ़ीस है वो 100 दिरहम जाने की है, 100 दिरहम आने की है, ठीक है। और 40 दिरहम बॉर्डर फीस है। फिर आपको अकोमोडेशन, अगर आप घूमने जा रहे हो तो अकोमोडेशन आपको खुद करनी पड़ेगी वहाँ पे। वो भी आप booking.com में से कर सकते हो, तो वो भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका ख़र्चा हो गया लगभग, मान के चलो 240 दिरहम ये हो गया, 150 दिरहम वीज़ा फ़ीस है, ठीक है। तो टोटल आपका हो गया 500 दिरहम, 400 दिरहम आप लेके चलो, यही खर्चा हो गया आपका, ठीक है, एक जने का। तो बस अभी ओमान को यही एक कंपनी है जो ओमान को बस लेके जाती है, बाकी और मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, ठीक है। बाकी आप फ्लाइट में भी जा सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा बस में ही जाओ, सबसे बेस्ट है बस में। क्योंकि जितना आप एयरपोर्ट में, आपको सबसे पहले तो इतना अर्ली जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे करना पड़ेगा। इवन जिन्होंने वीज़ा चेंज करना है उनको भी बस ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि एयरपोर्ट में बहुत अलग सीन होता है। आपको अगर एयरपोर्ट में आपका वीज़ा नहीं आता है तो आपको एयरपोर्ट में ही रुकना पड़ता है, ठीक है। तो आप एयरपोर्ट में अगर मान लो 2 दिन आपका वीज़ा नहीं आया है तो आप 2 दिन कैसे रुकोगे एयरपोर्ट में, ठीक है। तो बहुत मुश्किल होता है रुकना। बाकी ये जो बस वाला ये सही है, इसमें आपको अकोमोडेशन भी देते हैं, सब देते हैं, ठीक है। खाने का ही सिर्फ आपको देना होता है, बाकी अकोमोडेशन वो आपको देते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन बेड स्पेस होता है, लेकिन फिर भी सही होता है, आप रह सकते हो, आराम से रह सकते हो, कंफर्टेबल। सफाई होती है अकोमोडेशन में भी, ऐसा नहीं है कुछ नहीं होता। खाना भी अगर आप वहाँ पे पे करते हो वहीं पे मिल जाता है, नहीं तो आप थोड़ा और आगे जाओगे मार्केट में तो आपको वहाँ पे भी खाना मिल जाएगा, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो मैं अपना ये वाला जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो मैंने जितना भी अभी फर्स्ट एपिसोड डाला है, सेकंड डाला है, ये थर्ड लास्ट एपिसोड है। तो हो सके तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगा। तो हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब की। तो मैं इसी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। तो अगर आपको यूएई का विज़िट वीज़ा से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं वो भी डालूँगा। लेकिन क्या है कि उससे पहले मुझे थोड़ा, अगर आपको चाहिए तो मैं उसमें थोड़ा रिसर्च करके डालूँगा, क्योंकि क्या है कि एवरी कंट्री लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इन सब के लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, ठीक है। सबको अलग अलग उनकी जो मांगे हैं यूएई गवर्नमेंट की अलग अलग है, ठीक है। तो प्रोसीजर भी हर कंट्री के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको उसके रिलेटेड भी वीडियो डालूँगा अगर आपको उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो मैं अपना जो ये एपिसोड है यहीं पे अभी ख़त्म करता हूँ। तो हो सके तो सपोर्ट करना मेरे चैनल को, हो सके जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके शेयर भी करना, कमेंट, लाइक प्लीज़।